हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे 11 से 15 अगस्त 2021 के सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो ये 11 से 15 अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे उन सभी को इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत ने जल्द ही सुई मुक्त कौन सी कोविड-19 वैक्सीन मंजूरी देने की घोषणा की है। तो जी कोविड करेक्ट होगा। जी कोविड नामक वैक्सीन मंजूरी देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रिवीजन करा से हर क्वेश्चंस को फास्ट करेंगे, कम समय में अधिक क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन ने भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने की उपलब्धि में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अपने समारोह की शुरुआत की है। तो 75 वर्ष करेक्ट होगा। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, किसने दिल्ली में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए GRAP को लागू करने का आदेश जारी किया है। तो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ये लागू किया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के रोहिणी में कौन सी पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो ये पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई। दिल्ली के रोहिणी में पहली पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 अगस्त को किस राज्य में उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च की है। तो ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में संविधान का कौन सा संशोधन बिल पेश किया गया है। तो 127वां बिल पेश किया गया है। लोकसभा में संविधान का कौन सा संशोधन बिल पेश किया गया। तो 127वां बिल पिछड़ी वर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक पदक जीते हैं। तो अमेरिका ने 113 पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका ने सबसे अधिक 113 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, श्री रामेश्वर तेली ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कौन सी ONGC हस्तशिल्प परियोजना शुरू की है। तो तीसरी हस्तशिल्प परियोजना शुरू की है, तीसरी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितने मेगावाट करने की घोषणा की गई है। तो 22,480 मेगावाट करने की घोषणा की गई है। 22,480 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट को खत्म कर दिया गया। तो लद्दाख करेक्ट होगा इसका। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट को खत्म कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने खाद्य तेल के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एडिबल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की। तो नरेंद्र मोदी ने की है इसकी घोषणा, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने तिब्बत के लहासा हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल खोला है। तो ये चीन देश ने खोला है। चीन करेक्ट होगा। किस देश ने तिब्बत के लहासा हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल खोला है। तो चीन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि IPCC ने क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से अपनी
कौन सी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की? तो ये छठी मूल्यांकन प्रकाशित की है, छठी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर किसने बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 8 बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, पहले। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने किस सहयोग से नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव के 5वें संस्करण का आयोजन किया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया है, भारतीय उद्योग परिसंघ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो सऊदी अरब करेक्ट हो जाएगा इसका, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 122वें स्थान पर है, 122वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है कि 12 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने किस वर्ष तक कार्बन ब्यूटूल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 2060 तक ये कार्बन ब्यूटूल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है चीन ने 2060 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये गुजरात राज्य करेक्ट होगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने अनुशासनहीनता से जुड़े एक मामले में किस खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित किया? तो विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित किया, विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने की है, दिल्ली सरकार करेक्ट होगा इसका, दिल्ली सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितने मेगावाट करने की घोषणा की गई है? तो ये 22,480 मेगावाट करने की घोषणा की गई है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे ऊपर हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया, रामप्पा मंदिर को। अगला क्वेश्चन है कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 भारत का कौन सा हवाई अड्डा टॉप 50 हवाई अड्डों में शामिल हुआ है? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टॉप 50 हवाई अड्डों में शामिल हुआ है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश ने? तो अमेरिका करेक्ट होगा, भारत और अमेरिका। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने IT में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की? तो महाराष्ट्र सरकार ने की है, ये महाराष्ट्र सरकार करेक्ट होगा, महाराष्ट्र सरकार।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व के तीसरे सबसे पुराने डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता शहर में। कोलकाता करेक्ट होगा, कोलकाता शहर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने कैंसर के ट्यूमर में किस पोषक न्यूट्रिएंट की खोज की है? तो किस पोषक न्यूट्रिएंट की खोज की है? तो प्रोटीन की खोज की है। इसका करेक्ट होगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन 13 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को विश्व भर में विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, विश्व अंगदान दिवस। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट लाइन के लिए केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है? तो गुजरात राज्य सरकार ने मांगी है, गुजरात राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम क्या रखी गई? तो नेशंस फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम क्या रखी गई है? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये इसकी थीम रखी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की? तो 1625 करोड़ रुपए ये जारी की हैं, 1625 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का कौन सा शहर सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो ये इंदौर शहर घोषित किया गया है, इंदौर करेक्ट होगा, इंदौर। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो गया। ये रिवीजन था 11 से लेकर के 11, ये कंप्लीट हो गया 11 से लेकर के और आपका 15 अगस्त तक ये करंट अफेयर्स जितने क्वेश्चंस बन रहे थे उन सभी को कंप्लीट कर दिया। ये कम समय में अधिक क्वेश्चंस हो गए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो